वेलकम, खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाज़िया में आप सबको मेरा सलाम। तो जी गाइस, आज हमने बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कोफ्ते बनाए हैं। देखिए इस रेसिपी में सबसे पहले 4 टेबलस्पून जो है बेसन ले लिया है, उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ड्राई रोस्ट करके उसको आपने तब तक इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आ जाए। चने जो हम खाते हैं उसकी खुशबू आती है। मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके इसको छान लिया था, उसको अब एक साइड पे रख दिया है। 300 ग्राम जो है मैंने बीफ का कीमा लिया है, उसको अच्छे तरीके से धोकर उसका सारा पानी आपने निकाल लेना है कीमे का। अब इसमें एक बड़ा प्याज डाल दिया है काट के, और अदरक लहसुन डाल दिए हैं। 6-7 लहसुन की तुरियाँ ली हैं और थोड़ा सा अदरक लिया है। अब एक अंडा डाल के इसमें इसको अच्छे से इसकी वो बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कीमा हमारा जो है मिक्स हो चुका है प्याज के अंदर और अदरक लहसुन के अंदर। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जी गाइस, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कोफ्ते बनने वाले हैं। अब जो बेसन ड्राई रोस्ट किया था उसको इसमें डाल देंगे, और 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून जो है काली मिर्ची डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हस्बे ज़ायक़ा नमक, और धनिया पाउडर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब सब मसालों को डाल के अच्छे तरीके से इसको जो है मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपने इसको ये देखें इस तरह से आपने कर लेना है। और अब मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल लिया है, अपने हाथों पे लगा लिया है, और इसके छोटे छोटे बॉल बना के देखिए इस तरह से हाथों के साथ बॉल बना लेने हैं। ये कोफ्ते बन गए हमारे। इसी तरह सारे कोफ्तों को बना बना के रख लेंगे। तो जी गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो देखें गाइस कितने अच्छे हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब लेंगे एक पैन, उसमें डाल दिया था मैंने ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा दरमियाना सा आपने वार्म करना है, गर्म करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि आपके कोफ्ते जल ना जाए। और बिल्कुल फ्लेम जो है स्लो होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। अब मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए थे, और अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। देखें बहुत अच्छे से कोफ्ते हमारे जो हैं पक चुके हैं। अब मैंने इसको निकाल लिया था एक प्लेट में, और हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसको कढ़ाई में डाल दिया है, और 2 अदद प्याज काट के डाल दिए हैं। इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका था बहुत अच्छे से। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है, 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है, और 2 टमाटर लिए थे जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था वो भी इसमें डाल दिया है। और अच्छे से इसको अब मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दिया, इसमें ज़ायक़ा नमक डाल दिया है, और धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून काली मिर्ची पाउडर डाला है, और 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ख़ूब इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें ज़ीरा मसाला डाल दिया था, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 1 प्याली जो है दही को फेंट के डाल दिया है, क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब इसको दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता दही का, थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया है। 5 मिनट बाद मैंने चेक किया है, देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका था और ऑयल हमारा ऊपर आ गया। अब मैंने इसमें एक बड़ी इलायची डाल दिया है और एक दालचीनी का पीस डाल दिया है। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें कोफ्ते जो बना के रखे थे वो इसमें सारे कोफ्ते डाल देंगे, और बड़े एहतियात से डालना है कि कोई भी कोफ्ता आपका टूट ना जाए। अच्छे तरीके से मैंने देखें कोफ्तों को डाल के, और बिल्कुल स्लो चमचे के साथ आपने इसको मिक्स करना है। अब 1 गिलास पानी डाल दिया है,
और इसको 8 मिनट के लिए ढक देंगे। 8 मिनट के बाद देखें कोफ्ते हमारे जो है रेडी हो चुके थे। अब इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं काट के और धनिया डाल के इसको गार्निश कर दिया था। तो जी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेसिपी में। टेक केयर।